नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। शपथ होने वाला है कि उत्तराखंड का सीएम कौन होगा, लेकिन उससे पहले विधायक दल के नेता के तौर पर जिसका चुनाव होना है, दरअसल उस पर सस्पेंस बना हुआ है। उत्तराखंड का सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी की तरफ से तकरीबन मुहर लगाया जा चुका है कि कौन होगा उत्तराखंड का अगला सीएम। कई तरह के कयास चल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी ही सीएम होंगे, या फिर कई ऐसे नामों पर भी बीजेपी की तरफ से जो मंथन किया जा रहा था उस पर मुहर हो सकता है लग चुकी हो। क्या बीजेपी का फैसला कल पूरी तरह से, आज रात भर की बात है, क्या बीजेपी का फैसला पूरी तरह से हैरानी भरा होगा, या फिर जो पहले से कयास लगाए जा रहे हैं यानी कि पुष्कर धामी के ऊपर वही अगले सीएम के तौर पर शपथ लेंगे? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। कौन बनेगा उत्तराखंड का सीएम? शपथ से पहले सीएम पर है सस्पेंस। किसके नाम पर लगी है बीजेपी की मुहर? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव समाप्त हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी अपने नेता सदन का चुनाव नहीं कर पाई है। नेता सदन का चुनाव न करने पर कांग्रेस जहां बीजेपी पर आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी भी बचाव की मुद्रा में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जिस चेहरे पे चुनाव लड़ी थी वो चेहरा तो जनता ने नकार दिया। अब 47 तो आए हैं, लेकिन रेवड़ी किसके पल्ले बांटेंगे, किसको देंगे, ये शाह साहब और मोदी साहब तय करेंगे। लोकतंत्र होता तो विधानमंडल दल की तत्काल बैठक बुला करके और नेता दे दिया गया होता। अब तक मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिल गया होता। ये असमंजस की स्थिति क्यों? उत्तराखंड में बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी के नाम पर मुहर लग चुकी है। वहीं बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में भी जुटी है, लेकिन शपथ ग्रहण तैयारियों से पहले भी विधानमंडल दल की बैठक होनी है, उसे लेकर बीजेपी में सस्पेंस बना हुआ है। अगले 2-3 दिन में जैसे ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम निश्चित होगा, उन शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के साथ ही जो हमने व्यवस्था बनाई है, सभी जिलों में हमारे व्यवस्था वाले लोग जिलों के लोगों को निमंत्रण पत्र देंगे। बाकी अन्य राज्यों को और सब निमंत्रण पत्र तभी उस समय ही तत्काल भेजे जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जितने बादल हैं सब छटते चले जाएंगे। अभी होली के रंगों से निकल के एक त्यौहार को मना के सब बाहर निकले हैं। खूबसूरत रंगों का त्यौहार जीत के जश्न के साथ मना है। अब खुमारी धीरे धीरे उतर रही है और हम सब लोग बैक टू वर्क आ गए हैं। अब मुझे लगता है कि हमारा संगठन अपने काम में जुट गया है। बहुत जल्द जो केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं, उनके आने के बाद सारी चीज़ें, सारी धुंध हट जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आज रात की बात है, कयासों का दौर जारी है, लेकिन एक बात तय लग रही है कि बीजेपी ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शपथ ग्रहण से पहले कल इसका खुलासा होगा कि कौन होगा उत्तराखंड का सीएम। फैसला हैरानी भरा हो सकता है या फिर पुष्कर धामी पर मुहर लग चुकी है, ये वाकई में बड़ा सस्पेंस है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो क्या पूरी तरह से फैसला हो चुका है? पुष्कर धामी पर फैसला हुआ है या फिर कई लोग सीएम की रेस में उत्तराखंड में चल रहे हैं, क्या उस पर फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है? या हमेशा की तरह बीजेपी के जो बड़े नेताओं की तरफ से जो मंथन किया जा रहा था, जो आला कमान की तरफ से मंथन किया जा रहा था, हमेशा की तरह क्या हैरानी भरा फैसला हो सकता है? ये बड़ा सस्पेंस है और इसी सस्पेंस में इस वक्त पूरे उत्तराखंड की जनता इस वक्त कयास लगा रही कि पता नहीं कौन उत्तराखंड का अगला सीएम होगा। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जुगरान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के।
रविंद्र जुगरान जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। दीपक पांडे प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं। दीपक पांडे जी, स्वागत है। और भी कई पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले जुगरान साहब से बात कर लेते हैं। जुगरान जी, देरी हो रही है, ठीक है, इसके पीछे आप लोगों की एक खास वजह है। ऐसा भी इतनी भी देरी नहीं हो रही है कि एकदम से परेशान होने की ज़रूरत है। जब फैसला हो जाएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। तब भी लोगों को लग रहा है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं एकदम से नया चेहरा आ जाए या पुष्कर धामी पर फैसला हो चुका है। कब तक पूरी तरह से इस पूरे मसले पर जो सस्पेंस बना हुआ है खत्म हो जाएगा, बताइए जुगरान साहब। गौरी शंकर जी, देखिए, एक लोकतांत्रिक पार्टी के चलते जो प्रक्रिया होनी है, विधायक दल की बैठक होगी, नेता के बारे में रायशुमारी होगी, सर्वसम्मति से या अधिकांश विधायक जिसके प्रति अपनी राय रखेंगे, केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में केंद्रीय पर्यवेक्षक उसको केंद्र तक पहुंचाएंगे और केंद्र से हरी झंडी मिलते ही कल नाम डिक्लेयर होगा। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है और होने वाली विधायक दल की बैठक में ही हमारे नेता सदन का यानी मुख्यमंत्री कौन होगा उनका फैसला होगा। अभी कार्यकर्ता से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, स्वयं प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो या राजनाथ सिंह जी हो, किसी को मालूम नहीं कि रायशुमारी किसके पक्ष में सर्वाधिक आती। तो क्या एक बात बताएं, जो इतने दिनों से मंथन चल रहा है दिल्ली में, कई तरह की बात सामने आ रही थी कि एक खेमा ऐसा है जो पुष्कर धामी को लेकर बहुत ही आश्वस्त है कि उन्हीं को बनाया जाना है, एक खेमा ऐसा है जो कई और नामों पर भी विचार कर रहा है। क्या वाकई में इस वक्त, चूंकि आप प्रवक्ता हैं, आपको बेहतर पता होगा, बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री को लेकर एक अलग तरह की रेस चल रही है? उस रेस में कई लोग अपने आप को आगे कर चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि पुष्कर धामी के अलावा उन्हें भी मौका दिया जाए। जुगरान साहब, थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए, ये लोकतंत्र है। जो हमारे माननीय विधायक एक बार दूसरी बार, तीसरी या चौथी बार के आए हैं, जो मिनिस्टर्स एक बार नहीं दूसरी तीसरी बार भी मिनिस्टर बने हैं, स्वाभाविक रूप से राजनीति में है, उनकी महत्वाकांक्षा होगी तो चीफ मिनिस्टर बने। अपनी महत्वाकांक्षाओं का इजहार राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष करने में कोई आपत्ति नहीं है। यही एक स्वस्थ लोकतंत्र है। लेकिन अंतर्गत्व विधायक दल की जो राय होगी, जो आम राय होगी, जिस विधायक के प्रति या जिस व्यक्ति के प्रति सर्वाधिक लोग अपनी बात रखेंगे, अपना विश्वास व्यक्त करेंगे, पर्यवेक्षक उसको उसी लिफाफे को बंद करते हुए केंद्र को अवगत कराएगा। हरी झंडी मिलेगी, ओपन हो जाएगा, शपथ हो जाएगी उसके अगले दिन। इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं कि हमारे यहाँ 4 या 5 लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने के लिए केंद्र के नेताओं को अपनी मंशा से अवगत करा रहे थे। इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा जुगरान साहब, एक चीज और थोड़ा सा क्लियर कीजिए। इस बार का जो मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल को लेकर किस तरह की बातों पर ज़्यादा आप लोग फोकस करेंगे? किस तरह का मंत्रिमंडल होगा? कैसे लोगों को ज़्यादा उसमें मौका दिया जा रहा है? युवाओं पर ज़्यादा फोकस होगा या वैसे लोग जो अनुभवी लोग हैं उन्हें अधिक फोकस किया जाएगा? क्या लग रहा है जुगरान साहब? एक पहले से भी अधिक संतुलित, जिसमें युवा, महिला, अनुभवी लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, क्षेत्रीय संतुलन और योग्यता को पैमाना मानकर उसको तरजीह दी जाएगी, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और पहले से भी वर्तमान जो मंत्रिमंडल कार्यवाहक है उससे भी अधिक जो है संतुलित मंत्रिमंडल बनेगा, ऐसी हमारी जानकारी है। नए लोगों को भी अवसर मिलेगा। हाँ। और महिला सीएम के तौर पर कई नामों पर चर्चा हो रही थी कि हो सकता है इस बार बीजेपी की तरफ से कुछ हैरान करने वाला फैसला भी हो जाए। हो सकता है कि इस बार महिला को चांस मिल जाए वहां पर सीएम बनने का। तो कुछ ऐसे नाम थोड़ा सा आप बताएंगे? कुछ ऐसे नाम पर भी विचार चल रहा था, मंथन हुआ था, बातचीत हुई थी, बात नहीं बन पाई। वैसे तो पूरी बात नहीं बोलेंगे आप, तभी क्या लगता है सर आपको? देखिए, चाहे वो हम बीजेपी में प्रवक्ता की हैसियत से काम कर रहे हो, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो और चाहे हमारा जो चौथा स्तंभ है मीडिया, हम सब लोग कयास ही लगा सकते हैं, लेकिन कयास लगाने का काम है नहीं। जो वास्तविक रूप में विधायक दल बैठेगा चयन के लिए, परामर्श के लिए, राय मशवरे के लिए, वही बताएगा। अगर वो सर्वाधिक लोग जो है किसी
महिला को मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए कोई नाम सुझाते हैं, वही निर्णय होना है। उस पटल के अलावा, उस सदन के अलावा कहीं कोई निर्णय नहीं होना है। इसलिए किसी भी तरह का कयास लगाना या कोई भी तो रविंद्र जुगरान जी, कब तक पता चल जाएगा? नहीं होगा। कब तक पता चल जाएगा ये? विधायक दल की बैठक हो जाने दीजिए। हाँ। उसी में पता चल जाएगा। कल होगी तो कल ही पता चल जाएगा। हाँ, मतलब अभी वो भी फिक्स नहीं है कि कब होना है। ये आज शाम को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और जो भी प्रदेश महामंत्री संगठन शीर्ष नेतृत्व जो स्टेट का बैठेगा, वो तय करेगा कि वो कल की रूपरेखा के बारे में डिक्लेयर करेगा। स्थान, समय सब कुछ बताएगा। चलिए ठीक है सर, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं आपके पास। मैं आ रहा हूं अब दीपक पांडे जी के पास। दीपक पांडे जी, आप सोच रहे होंगे कि भले ही उत्तराखंड में हम लोग बुरी तरह से हारे, आगे अब 5 साल इंतज़ार करना होगा और मेहनत करेंगे, पता नहीं क्या होगा, वो तो जनता के हाथ में। लेकिन एक बात दिमाग में तो और भी चीज़ें आ रही होंगी कि पंजाब में आपको मैंडेट मिला, जैसा उत्तराखंड में बीजेपी को मिला वैसा ही पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिला। आप लोगों ने वहाँ पर सीएम पद भी फाइनल कर दिया। पहले से वैसे आप लोग उसके लिए रेडी थे बहुत ज़्यादा, इसलिए वक्त नहीं लगा। उत्तराखंड में देरी हो रही है तो आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? इससे देरी तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जाएगा कुछ असंवैधानिक काम हो रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से ही तो काम होगा। जुगरान साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप लोग सीएम पद को लेकर बीजेपी के अंदर जो चीज़ें चल रही है उसे लेकर क्यों एकदम से आलोचनात्मक रुख में रुख आप लोगों ने अख्तियार कर लिया है? पहले तो इंडिया वर्ष सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आप सभी साथियों को होली की बधाइयां, शुभकामनाएं। जी जी बिल्कुल, हमें कोई इसमें दिक्कत इसलिए नहीं कि हम जो हारे जरूर हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम दोबारा खड़े नहीं होंगे। क्योंकि हार जीत एक प्रक्रिया में ही लगी रहती है। दूसरी बात रही बीजेपी में, क्यों कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र में जो देखा जाता है, कहीं ना कहीं जितने विधायक मंडल के लोग हैं वो लोग भी सब लोग मिलकर एक मुख्यमंत्री से तय करते हैं। लेकिन जहाँ बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है वहाँ एक औपचारिकता के रह जाती है चीजें, क्योंकि सीनियर को ही जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे मोदी जी, अमित शाह जी को, क्योंकि सारी चीज रिमोट तो पीछे से ही कहीं ना कहीं उनके एक्सेस पे काम होना है, तो ये वहीं से फाइनल होगा कि किसको करना है। और इस बात को हो रही कि लोग कहीं विरोध के स्वर दोबारा ना हो जाए कि हरीश धामी जी एक तो चुनाव हारे हैं और उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया है, किसी और को मौका नहीं दिया गया करके। जैसे सुरेश भट्ट जी के ऊपर एक मैं देख रहा हूँ नाम आ रहा है, और जो हमारे और लोग साथी लोग हैं, अजय भट्ट जी के ऊपर नाम आ रहा है, और जो रेल मंत्रालय संभाल रहे हैं हमारे भारत सरकार में, इनके ऊपर नाम आ रहा है। तो कई लोग हैं जिनके ऊपर ये लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं। लेकिन ये देख रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सर इसको भी बनाए, थोड़ा 1-2 दिन का समय और जरूर ले लें, लेकिन इस बार 3 मुख्यमंत्री न बनाए, एक को बनाए, 5 साल के लिए बनाए। और कम से कम एक जो आज तक वो चली आ रही थी कि 2.5 साल एक जना सरकार संभाला था, 2.5 साल एक जना सरकार संभाला था। हम चाहेंगे इस बार 5 साल सरकार मिले और अच्छे काम करें, और हम भी आप लोगों का साथ देंगे होने के साथ में अच्छे कामों में। लेकिन जहाँ गलत काम होगा तो हम लोग भी आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम लोग की भूमिका ये है कि समाज के लिए काम करना है। और कल के दिन आप लोग भी कभी विपक्ष में बैठेंगे तो आपका भी वही कहीं ना कहीं कार्य रहेगा, क्योंकि ये वक्त है, इसको बदलते रहना है, आना और जाना लगा रहना है। लेकिन कुल मिला के ये है कि हम समाज के प्रति समर्पित हैं। जब तक हम जीवित हैं समाज के लिए हम काम करेंगे। चलिए ठीक है, कुछ है भी नहीं क्या? आप लोग देखिए, हमारा जो टॉपिक है उस पर अगर देखा जाए तो कुछ खास बातें तो आम आदमी पार्टी के पास होगी भी नहीं, क्या कहेगी? और वैसे भी जुगरान साहब जो कह रहे हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, संवैधानिक प्रक्रियाओं के हिसाब से देखें तो कुछ भी गलत नहीं है। अभी वक्त है, ऐसा तो नहीं है कि जब सीएम बनाया जाना था उस वक्त सीएम नहीं बनाया गया तो सवाल तो हम लोग भी उठाते, लेकिन सवाल उठाने का बनता नहीं है। चलिए लखपत बुटोला जी के पास में आ रहा हूँ। लखपत बुटोला जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, सुन रहे हैं सर? आवाज आ रही है मेरी? जी गौरी शंकर। लखपत बुटोला जी, ठीक है, बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, जनता ने अपार समर्थन दिया। सीएम कौन बनेगा ये भी मुझे लग रहा है कि कल ही मुझे लगता है पता चल भी जाएगा, किसे बनाया है, किसे बनाया जाना है। तो कांग्रेस पार्टी को इससे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में जनता का जनादेश स्वीकार्य है और उसको हम स्वीकार भी करते हैं। ये जरूर कह सकता हूँ कि जहाँ तक प्रक्रिया फॉर्मेलिटी की बात कह रहे हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे जुगरान साहब की, हम विधायक तय करेंगे, जो उनके पक्ष में बहुत बहुमत हो जाएगा। देखिए, आपने देखा हुआ जिस तरह से तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, आखिरी वक्त तक खुद तीरथ सिंह रावत जी को पता नहीं था उसके हम बनने वाले हैं। भाजपा में डेमोक्रेसी नहीं है, ये तय 2 लोगों ने करना है, दिल्ली से फरमान आना है, वो फरमान तय हो चुका है।
केवल यह सस्पेंस बरकरार है, आखिरी मोमेंट पे किसको बने। भाजपा की एक प्रवृत्ति रही जिसकी नाम चर्चा में रहता है, जो सोचता मैं नेता हूं उसके पर कतरे जाते हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा कि विधानमंडल से नेता चुना जाता और इन्हीं विधायकों में से कोई मुख्यमंत्री बनता, जिनको बहुत सारे अनुभव है। बहुत सारे विधायक इनके 6-6, 5-5 बार के जीत के भी आ रखे। तो ऐसा नहीं कि अनुभवों की कमी है, प्रदेश हित की जिस सोच रखता हो। जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले बार 2/3 से बड़ा बहुमत उत्तराखंड की जनता ने दिया, लेकिन जनता के जनादेश का बार बार अपमान किया गया, गला घोटा गया, 3-3 मुख्यमंत्री देने का काम किया गया। 2 तो ऐसे मुख्यमंत्री दिए गए जिन्हें कोई अनुभव ही नहीं था, और आखिरी में वो धामी जी हो, अब जो चुनाव जीत जाता हो उसको तो परिणाम करना ही पड़ता। लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि यदि प्रदेश को अच्छा नेतृत्व मिलता तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता, प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, उत्तराखंड के निर्माण के लिए अच्छा होता। तो नेतृत्व तो मिला ना भाई साहब, नेतृत्व तो मिला ही। अब जनता ने जो फैसला दिया उसको तो आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं जुगरान साहब के पास एक बार आना चाह रहा हूँ। जुगरान साहब एक बात बताएं, मुझे बड़ा अजीब लगता है, पता नहीं क्यों। मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, आपकी पार्टी की प्रक्रिया पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि कोई नॉवेल पढ़ रहा हूँ, है ना, एकदम से सस्पेंसफुल नॉवेल है, और शुरुआती पन्ना से लेकर के आखिरी पन्ने तक समझ में नहीं आ रहा है कि स्टोरी का एंड क्या होगा, है ना, उसकी समाप्ति क्या होगी, कहाँ पर जाकर कहानी खत्म होगी। ऐसा लगता है सीएम बनाने को लेकर कुछ उसी तरह के नॉवल के हिसाब से आप लोग एक तरह से फिल्म दिखा रहे हैं लोगों को, पूरे उत्तराखंड की जनता को। जो उत्तराखंड से नहीं रिलेटेड हैं उनको भी तो पता होना चाहिए कि कौन बनेगा वहाँ पे। मुझे एक बात बताएं, ये जब विधान मंडल के नेता, सदन के नेता के तौर पर किसे चुना जाना है, इतना आसान प्रक्रिया है संविधान में कि सभी विधायकों को बुलाइए, है ना, वोटिंग करा लीजिए, हाथ उठवा लीजिए, फिर आप लोग 4-5 दिन तक मीटिंग करते हो, फिर ऑब्जर्वर बुलाते हो, और पहले से फिर तय ही कर देते हो। फिर विधान मंडल के नेता चुनने का मतलब क्या हुआ? फिर उसी वक्त बता दीजिए कि किसको चुने नहीं चुने। ये तो आप लोग एक तरह से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ना, कि देखो मैं नाम सुझा रहा हूं, इसी पर सब लोग हाथ उठाना। आप लोग एकदम से डायरेक्टली जो संविधान में जो प्रक्रिया मैंने पढ़ा है सर, जो संविधान प्रक्रिया सबको बुलाइए, जैसे कल ही बुलाइए। इसके पहले ये 10 दफ़ा मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, बड़ा मंथन करने की ज़रूरत नहीं थी, और बोल देते कि भाई नाम सुझाइए कौन कौन इसमें मुख्यमंत्री। एक नाम सुझाया जा रहा है कि ठीक है पुष्कर सिंह धामी है, मैक्सिमम लोगों ने हाथ उठा दिया है, फिर वोटिंग कर दी, हो गया सर। इतना एकदम सस्पेंस बनाने की क्या जरूरत है? जुगरान साहब। गौरीशंकर जी, हम और आप जो बाहर से अपना अंदाजा या अपना कमेंट करते हैं, देखिए वो इतना आसान नहीं है। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिसकी सरकार बनी है, जिसके मुख्यमंत्रियों का चयन होना है, जिसकी सरकार के मिनिस्टर्स का चयन होना है, सारा कुछ है। उसके ऊपर उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य है, जहां भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में एक मिनिस्टर को क्षेत्रीय संतुलन, योग्यता, महिला, युवा, अनुभवी, अनुसूचित जाति, ओबीसी, जनजाति, इन सारे फैक्टर्स को सम्मिलित करते हुए डिक्लेरेशन कर रही है चीफ मिनिस्टर्स का। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान और उत्तराखंड विशेषकर देवभूमि है, आध्यात्मिक भूमि है, और हमारे यहाँ जो परंपराओं का, नक्षत्रों का बड़ा ध्यान दिया जाता है कि शुभ मुहूर्त में ही शुभ कार्य करें। होलाष्टक अभी खत्म हुआ है। अगर हम कल 2 दिन पहले होलाष्टक में शपथ ले लेते तो मीडिया में ये खबरें आ जाती कि नक्षत्र खराब, अशुभ मुहूर्त में शपथ दी गई। इस सरकार का भविष्य क्या है कुछ अंदाजा नहीं है। संकट के बादल मंडरा सकते हैं, तरह तरह की विवेचना, कमेंट्स, टिप्पणियां आनी शुरू हो सकती थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लाभ और है इस समय स्टेट में कि हमको सत्ता का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो रहा है। ऑलरेडी बीजेपी कार्यवाहक सरकार कर रही है। सिस्टम पे हम और सिस्टम एक दूसरे के समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। हमको केवल जो है एक संवैधानिक रूप से शपथ लेकर सरकार में आना है। पंजाब की स्थिति दूसरी है, वहां सत्ता का स्थानांतरण हुआ है। कांग्रेस के हाथों से बागडोर छीनी गई जनादेश आम आदमी पार्टी के पक्ष में आया, तो आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप में सिस्टम को दुरुस्त करने और अपने मन माफिक सरकार चलाने के लिए अधिकारी आदि व्यवस्थाएं करनी है। लेकिन उत्तराखंड के साथ परिस्थितियां, हमारे साथ ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो रहा है,
हमने केवल संवैधानिक रूप से शपथ लेनी है। होलास्टक को मद्देनजर रखते हुए यूपी जैसे बड़े राज्य के अंदर किस तरीके से कदम उठाने हैं, मंत्रिमंडल का आकार, शेप आदि आदि क्या होगा, और भविष्य में 2024 के लिए भी तो हम फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। एक चुनाव निपटता है, दूसरे चुनाव सर पर आ जाता है, या त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं, ठीक है सर, या पंचायत के चुनाव होने हैं, मैं या जहां निकाय तक के समझ चुनाव रहा हूं, होने हैं। मैं जहां तक समझ रहा हूं, आप ही कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ सीएम का मसला नहीं है, बल्कि मंत्रिमंडल के गठन का भी सभी का मसला है, मिनिस्टर्स का भी मसला है, और तमाम चीज़ों पर हम लोग इसीलिए इतनी बड़ी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा से चीज़ें बेहतर हो उत्तराखंड के विकास के लिए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलिए ठीक है, आप बहुत ही पॉजिटिव बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हिसाब से। दीपक पांडे जी, देखिए कितनी अच्छी बातें जुगरान साहब बोल रहे हैं। पार्टी की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसी को तो फॉलो किया जा रहा है, सिर्फ सीएम दे देने से नहीं हो जाएगा ना, मंत्रिमंडल भी तो बेहतर होना चाहिए सीएम के लिए, उस हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन किया जाना चाहिए। और पार्टी के बड़े नेता जब इस पर चर्चा कर रहे हैं, आप लोग भी तो चर्चा करते ना, अगर ऐसा होता तो, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से किसी को बना दिया जाता। तो फिर बीजेपी मैंडेट का मजाक उड़ा रही, जैसा लखपत बुटोला जी कह रहे हैं, मुझे तो ये समझ से बाहर की बात लगती है। आप भी यही बात कर रहे हैं दीपक पांडे जी? देखिए, हम लोग बहुत पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं, और देखिए हम चाह रहे हैं कि सरकार बनी है, अब वो जितने अच्छे बेहतरी से काम करे, क्योंकि समाज का विकास करना है कहीं ना कहीं मिलकर, चाहे वो कांग्रेस के लोग भी हैं, आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के लोग, तो पूरा समर्थन मिला है, इनको तो करना ही करना है, हमें भी साथ देना है किसी न किसी चीज को। केवल एक मुखिया बनाने से ही सारे काम नहीं होते, क्योंकि और समाज के सभी अंग और सभी जो भाग हैं उनको मिलकर काम करना पड़ेगा, और कोई कमी होगी तो हमें वो भी बीच में जताती रहनी पड़ेगी, क्योंकि जब अगला इलेक्शन आ गया, कल ये लोग ना कहें कि आप लोगों ने हमें बताया नहीं, उस समय आप लोग थे नहीं, मंत्री थे, आप लोग खड़े नहीं थे। तो अभी जैसा आपने कहा, हम हारना एक अलग चीज है, लेकिन हम टूटे नहीं है कहीं ना कहीं। नहीं, मैं हार जीत पे तो अब सवाल भी नहीं पूछता हूँ, मैं तो हार जीत पर अब सवाल भी नहीं पूछता हूँ। मैं तो आपके कई प्रवक्ता यहाँ पर आए, कई, सुनिए तो भाई साहब, सुनिए तो दीपक पांडे, आपके कई प्रवक्ता आते हैं यहाँ पर, मैं आपके सुनिए तो भाई साहब, मैं हर प्रवक्ताओं को यही कहता हूँ, मैंने कोई सवाल भी नहीं पूछा आप लोग से, कभी नहीं पूछा कि आप हार क्यों गए। हाँ, कहाँ पर गलती हुई सवाल जरूर पूछा था। हार और जीत तो लगा ही रहेगा, आप राजनीति में हैं, और हारना ना सीखें, एकदम से अजात शत्रु की तरह अगर आप खुद को स्थापित कर दें राजनीति में, तो ऐसा भी नहीं होता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए हार और जीत दोनों ज़रूरी है। अभी तो आप लोग शुरुआत है, आप लोगों की उत्तराखंड में वक्त लगेगा, जनता का बड़ा समर्थन हासिल करना पड़ेगा, बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी। अब बीजेपी, अभी तो जनता पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में है, बीजेपी से प्यार करती है जनता, तभी तो इतना प्रचंड जीत मिला है। भले लखपत बुटोला जी को लग रहा होगा कि मैंडेट का मजाक बीजेपी कर रही है, बताइए सर क्यों मजाक लगता है? सीएम पद में देरी हो रही है इसलिए मजाक, या फिर क्या लग रहा है कि इतना लेट फेट हो रहा है, पता नहीं क्या मंथन करें इसलिए मजाक लग रहा है? देखिए, मजाक इसलिए नहीं लग रहा, भाजपा क्या कहती थी आपके चैनल पे कि हमारे अगले मुख्यमंत्री जी धामी होंगे, धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ। हमारे धामी जी के अलावा कोई सीएम, ये तो हमने थोड़ी कहा, ये तो धामी इन्होंने कहा है। हाँ, और आपके चैनल पे 3600 बार कहा, ऐसा तो नहीं कहा है। हाँ। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आपसे एक बात मैं उस दिन भी कहता था कि भाजपा में किसी के मायके लाल में इफ एंड बट करने की हैसियत नहीं है, लोकतंत्र नाम की चीज भाजपा में नहीं है। हम इसका विरोध करें, हम विरोध इसके लिए, सत्ता दी है जनता ने, जनता जनादेश है, स्वागत है जो बने उनके लिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैंने कह दिया, आखिरी पल तक भाजपा के नेता तो छोड़ दीजिए, जो मुख्यमंत्री बन रहे होंगे उन्हें पता नहीं होगा वो सीएम बनने वाले हैं। और मैं कोई बहुत नया चेहरा और पहली बार जीता हुआ व्यक्ति बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कोई, मैं आपसे कह सकता हूं कि दिल्ली वालों को दिल्ली दरबारी चाहे, दिल्ली का गुणगान करने वाला चाहे, जो उत्तराखंड को लूट खसोड़ करके उनके चरणों में पूरी संपत्ति अर्पित कर दे, ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे। वो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के विकास से कुछ लेना देना नहीं। और मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए हमारी सोच, और आपने इसमें इतने अच्छा मुद्दा रखा, आपको प्रदेश की सोच और प्रदेश की जनता की इतनी चिंता है, लेकिन भाजपा को नहीं है। जनादेश मिल गया, जनादेश तो देखिए, सत्ता तो बलाल देव को मिल गई थी, लेकिन दिल में थोड़ी बसते थे। तो बातें ऐसे कि सरकार चलाना कितना आगे ले जाते हैं, हमारी शुभकामनाएं। अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते, न नकारात्मक सोच कह सकते, न उनकी आलोचना कर सकते। अच्छा, आपकी पार्टी के बारे में एक बात पूछना चाह रहा हूँ लखपत बुटोला जी, क्या आपको लगता है कि आप मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तराखंड में काम कर पाएंगे, या फिर 5 साल तक आप लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे? क्योंकि 5 साल तो पहले ही सत्ता से बाहर रहे, 5 साल फिर सत्ता से बाहर रहना पड़ेगा, तो ये बड़ी निराशा
संगठन के तौर पर होती है, हताशा होती है, इट्स नेचुरल है ना, बहुत ना आप एक बार देखो, निश्चित रूप से ये सत्ता में नहीं आएंगे, जनता की हम सेवा करना चाहते, प्रदेश के विकास पर, उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए हम लड़ रहे थे। जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया, जरूर राजनीतिक रूप से हम दुखी हैं, लेकिन ये जनता के जनादेश को स्वीकार करते। आपने जहां तक लड़ाई की बात की, भाजपा के विधायकों ने, भाजपा के जो प्रत्याशी है, उन्होंने उनके प्रदेश अध्यक्ष पे क्या क्या आरोप नहीं लगाए। तो झगड़े की बात कांग्रेस में, मैं आपसे सही, लोकतंत्र है, कांग्रेस अपनी बात मुखरता से रखती है। चलिए सर, बिल्कुल मैं उम्मीद करूंगा सर, मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तराखंड में काम करे, क्योंकि प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को, तो बीजेपी निरंकुश ना हो जाए, बीजेपी के काम से जनता को परेशानी ना हो। ये चेक एंड बैलेंसेस रखने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत विपक्ष के तौर पर रहना ही होगा। जहां तक दीपक पांडे की पार्टी आम आदमी पार्टी की है, नई पार्टी है उत्तराखंड में, लेकिन अपनी मजबूती वहां पर दिखाती रही है पार्टी, तो इसी मजबूती के साथ सरकार पर आम आदमी पार्टी का भी दबाव बना रहना चाहिए। तीनों आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।